गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो इस टैगलाइन के साथ। और किस मिशन के साथ पढ़ाई करना है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की फर्स्ट न्यूज ये है, एचआरडी मिनिस्टर लॉन्चेस युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म। जो एचआरडी मिनिस्टर है, क्या नाम है हमारे एचआरडी मिनिस्टर का? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल हमारे एचआरडी मिनिस्टर का नाम है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, युक्ति पहली बार लॉन्च नहीं हुआ, अब युक्ति से युक्ति 2.0। जिस तरह के लॉकडाउन हुआ था, अब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2.0, इस तरह ही युक्ति नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो 2.0 नाम से लॉन्च किया। एक ये पोर्टल इनिशिएटिव है, एक पोर्टल मैंने बताया ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कोई भी आके सर्च कर सकता है और रजिस्ट्रेशन करा सकता है इस युक्ति प्लेटफॉर्म में। ये ठीक है। अब ये मिशन जो स्टार्ट किया जा रहा है, किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये स्टार्ट किया जा रहा है। और युक्ति स्टैंड फॉर, युक्ति का मतलब क्या होता है? युक्ति स्टैंड फॉर यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड-19। युक्ति उन लोगों के लिए जो यंग पीपल्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए युक्ति है। अब इसमें क्या है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, इस पोर्टल पे जाके एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि उनको जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इस युक्ति में रजिस्टर होंगे और स्टूडेंट भी युक्ति में रजिस्टर करा सकते हैं यंग। तो उससे क्या है, जो बिजनेसमैन के बीच में और जो यंग पीपल्स के बीच में, ठीक है, यंग लोगों के बीच में एक जो कम्युनिकेटिंग होगी रिगार्डिंग इनोवेटिव आइडिया। जैसे मैं हूं, अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं और मुझे कुछ आइडिया लेना है, कुछ अपने आइडिया शेयर करने हैं कि सर मेरे पास एक आइडिया है कि इस तरह अगर हम ये चीज बनाएंगे तो आप इस चीज को कर सकते हो लागू, इस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो इस चीज को, तो इसके लिए आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। तो क्या कर रहे हैं, तो उनको आगे लाया जा रहा है इनोवेटिव आइडियाज युक्ति के तहत। क्या इनोवेशन, क्या आप नया इनोवेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बीच में उनकी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन और प्लस जो यंग पीपल इंडिया, वो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं इन लोगों को। ओके, तो ये है युक्ति प्लेटफॉर्म। बच्चों इन जगह प्लेटफॉर्म रजिस्टर कराया करो। इससे क्या होता है कि अभी से तुम्हें नॉलेज होगी इन चीजों की। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना हैज डिसाइड टू जॉइन आर्म ट्रेड ट्रीटी ATT। चाइना ने अब डिसाइडेड कर लिया है कि वो ATT ज्वाइन करेगी। अभी पता है चाइना के साथ हमारा साथ क्या विवाद चल रहा है, पेंगोंग लेक, LAC लेक, सिक्किम विवाद, ठीक है, और 1962 वार, ये सारी चाइना से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, करंट न्यूज ज्यादा चल रही है। तो अब चाइना ने द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विल ज्वाइन मल्टीलेटरल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। अब चाइना जो ज्वाइन करेगा, ATT ज्वाइन करेगा। दिस हैज डिसाइड टू ड्यूरिंग अ 3-day मीटिंग फ्रॉम 18 जून टू 20 जून ऑफ द टॉप लॉगिंग कमिटी इन चाइना लेजिस्लेटिव अफेयर कमेटी। चाइना वाज वन ऑफ द 20th country back in tour when it is obtained from the vote to adopt, ठीक है। तो वो एक ये ट्रीटी है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या होगा, अब चाइना ज्वाइन कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस ट्रीटी में जो हमारे इक्विपमेंट्स है, आर्मी इक्विपमेंट्स, वो लिए जाए। ये इंफॉर्मेशन है, आप याद रखना। ये आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी ATT कौन सा देश ज्वाइन कर रहा है करेंटली में इंडिया में। ये कहाँ की न्यूज है? चाइना है। चाइना की जो इंटरनल न्यूज है वो है चाइना की, ठीक है। तो हमें अपने आसपास जो देश हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है, उनके बारे में भी पता होना जरूरी है हमें। नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूसिच सेंस लेड कोalition लैंडस्लाइड विन 2000 पार्लियामेंट। अब एक सर्बिया में अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है, 21 जून को। फर्स्ट कंट्री टू, एक ये पहली कंट्री है सर्बिया टू कंडक्ट नेशनल इलेक्शन इन यूरोप। पहली बार एक नेशनल इलेक्शन यूरोप हुए, राष्ट्र इलेक्शन इस सर्बिया में, ठीक है, यूरोप में। तो सर्बियन प्रोग्रेशन पार्टी कोalition अंडर लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया अलेक्जेंडर वुसिच रजिस्टर वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट मेजोरिटी इन यूरोप। ये अलेक्जेंडर व्यूसिच नाम के इस पार्टी के मेंबर हैं, वो लार्जेस्ट वोटों से जीते हैं इस चुनाव में, ठीक है। तो आप याद रखना सर्बिया के बारे में कि सर्बिया में अभी चुनाव हुआ है, जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो अभी नेशनल चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लिए। उनका नाम क्या है,
तो ये नाम याद रखना आप। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज 4957 करोड़ प्रोवाइड टू 175 मिलियन बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन। अभी क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट एड एमिड दिया जा रहा है उन लोगों को किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इन ऑर्डर हेल्प कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग के क्षेत्र में सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इससे पढ़ते हैं हम। इन ऑर्डर टू हेल्प बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर टू ओवरकम द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन कोविड-19 लॉकडाउन 24 मार्च 2020, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज वॉज एडवाइज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू क्रिएट फ्रेमवर्क विद अकाउंट डिटेल्स। तो वही चीज है कि जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में काम करते हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा 4,957 करोड़ इन लोगों के लिए। इससे क्या होगा, 17.5 मिलियन बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर को हेल्प मिलेगी इसके कारण। ठीक है, तो ये किसके तहत दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इतने करोड़ याद रखना, इस फील्ड में पैसे पूछूंगा मैं कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने, ये अशोक गहलोत हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, क्या नाम है इस योजना का नाम, इंदिरा रसोई योजना। टू प्रोवाइड प्योर एंड न्यूट्रिशियस फूड टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत ऑन 22 जून 2020 अनाउंस इंदिरा रसोई योजना स्कीम। अंडर द स्कीम फूड विल बी अवेलेबल कंसेशन। देखो इस योजना में क्या है मैं बताता हूँ कि इसमें राजस्थान ने एक इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। इससे क्या है कि जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को इस योजना के तहत एक जो खाने पीने की चीज होते हैं वो सस्ते रेट में दी जाएगी। ठीक है, जिससे और फ्री भी दी जाएगी। जो बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं, लो पॉवर्टी लाइन के नीचे, उन लोगों को फ्री सर्विस, फ्री फूड दिया जाएगा, जिससे वहाँ के राजस्थान के लोग हैं जो राजस्थान के स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ लोग भूखे न सोएं। ये योजना है, बस या आपको रोजना याद करनी है कि इंदिरा रसोई योजना किस सरकार ने लॉन्च की है, राजस्थान सरकार ने। क्या है, किससे संबंध रखती है, किससे, फूड से, खाने, फूड से, फ्री फूड फॉर हंगर, फ्री फूड फॉर पीपल दूस आर नॉट गेट अ प्रॉपर मनी एंड नॉट अ गुड जॉब, so they are suffering from deficient in food. Okay, नेक्स्ट न्यूज है ये, यूएस रशिया टॉक अ न्यू न्यूक्लियर डिसआर्मेंट ट्रीटी बिगिन विदाउट चाइना। अभी एक यूएस ने, यूनाइटेड नेशन, देखो पढ़ते हैं हम, डेलीगेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन लेड बाय मार्शल बिलिंग सेला एंड द रशियन डेलीगेशन अंडर द फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई राकोवा बिगिन देयर। देखो रशियन डेलीगेशन अंडर द फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई राकोवा बिगिन देयर 2-day टॉक्स ऑन 22 एंड जून 2020 द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वीना। द टॉक एक्सटेंड द न्यूक्लियर डिसआर्मेंट ट्रीटी वर इन doubt over the last few months in United States presidents। अब विदाउट चाइना, जो मैंने यूएनसी के 5 मेंबर बताए थे, अभी एक मीटिंग कर रही है, कौन, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए और रशिया दोनों के बीच में मीटिंग चल रही है कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, वो बातें चल रही है यूएस और इंडिया को, लेकिन चाइना इसमें शामिल नहीं है। मैंने बताया था कि न्यूक्लियर पावर, जिसमें न्यूक्लियर एनएससी में न्यूक्लियर सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कौन, जो 5 कंट्री जो होती हैं, वीटो पावर जिनके पास होती है, वही इस देश में शामिल हो सकते हैं, इस ट्रीटी में उनसे ये बात कर सकती हैं कंट्रियां इसके रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर के। लेकिन इसमें विदाउट चाइना, पता है आपको, चाइना और अमेरिका में विवाद चल रहा है, ठीक है, और इंडिया और चाइना में भी विवाद चल रहा है। ये रीजन है। आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आनी चाहिए। अगर आपको कुछ आगे चल के मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर में ऑफिसर बनना है, ठीक है, बहुत सारी जॉब होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। मार्शल ब्लिंक एंड रशियन डिवाइड, ये चीज याद रखना, ठीक है। लास्ट सैटेलाइट ऑफ चाइना वीडियो सैटेलाइट सिस्टम 3BDS लॉन्च। अभी एक चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, क्या नाम था उसका, इन एफर्ट टू कंप्लीट विद यूनाइटेड स्टेट के साथ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ चाइना ने
एक सैटेलाइट कंप्लीट की थी, क्या नाम था? गवर्नमेंट नवस्टार ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, जीपीएस रशियन ग्लोनास एंड गैलियो सिस्टम यूरोपियन। चाइना कंप्लीट द लॉन्च इट्स फाइनल सैटेलाइट ऑन 20 June। द सैटेलाइट वॉज लॉन्च कैरी विथ लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट फ्रॉम द गिजांगजिंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, ये चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च की है, क्या नाम है? वीडियो सैटेलाइट सिस्टम 3DS लॉन्च, ये चाइना ने करी है। ओके, तो इसका नाम याद रखना बस। और किस सेंटर से? जिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो जिनका जैसे हमारा इसरो, उनका भी क्या नाम है? जिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। जैसे इसमें चाइना कंप्लीट लॉन्च फाइनल सैटेलाइट, ये चीज याद रखना, इसका नाम है चाइना डीडीओ सैटेलाइट सिस्टम 3DS लॉन्च। अब ये याद रखना, बिल्ड टू रिनेम टोशिरो टू टोनिशिरो एंड सेनाकू ट्रिगर्ड टेंशन बिटवीन जापान एंड चाइना। अब चाइना और जापान में इशू चल रहा है एक और, जापान के साथ चाइना का इशू चल रहा है। क्या चाइना का इशू है? एक आइलैंड था, किसके पास? चाइना के पास एक आइलैंड था, ग्रुप ऑफ आइलैंड विदाउट एनी लोकेट साउथ चाइना सी, साउथ चाइना में। अब उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो कहता है जी कि जापान कि ये मेरा आइलैंड है, ठीक है, और चाइना कहता है ये मेरा आइलैंड है। इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? टोनोसोरिरो टू टोनोसोरियो सेनाकाकू। चाइना कहता है इसका नाम टोनोसिरो होना चाहिए, और जापान कहता है इसका नाम टोनोसिरो सेनकाकू होना चाहिए। ये चीज है। अब इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ था? चाइना और जापान में एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। द आइलैंड नोन बाय द नेम ऑफ सेनाकू इन जापान वाइल द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना के पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, द आइलैंड आर नॉट नेम दियाऊ आइलैंड। जो वहां के लोग हैं चाइना के, इस आइलैंड को बोलते हैं दियाऊ आइलैंड। अब 90 जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान क्या हो गया था, ऐसे हार गया था उससे, ठीक है, 1972 इसके रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट हुआ था। तो इनमें डिस्प्यूट चल रहा है, आपको ये बस इंसिडेंट याद रखना है। क्या डिस्प्यूट है? आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है, नाम, क्योंकि चाइना एक नाम, उसका नाम और बता रहा है, जापान कुछ और बता रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। अभी एक न्यूज है, 2000 करोड़ फ्रॉम पीएम केयर फंड, 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स। अब इंडिया ने कुछ वेंटिलेटर बनाए हैं 2000 करोड़ के रुपीस फ्रॉम पीएम केयर, जो पीएम केयर फंड है उसके तहत वहां से फंड आया इन वेंटिलेटर के लिए। और 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर, ये कहां से है, किसकी मोहर है? मेड इन इंडिया की मोहर है। इन वेंटिलेटर इंडिया में ही बने हैं। तो इसके लिए पीएम केयर फंड ने 2000 करोड़ रुपए दिए थे। द एंटर सम ऑफ रुपीज 2000 करोड़ वाज एलोकेटेड फ्रॉम पीएम केयर फंड ट्रस्ट। दिस वेंटिलेटर विल बी सप्लाई टू वेरियस गवर्नमेंट रन। अब ये वेंटिलेटर कहाँ सप्लाई किए जाएंगे? जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डेली हर एक जगह सप्लाई किए जाएंगे जहां वेंटिलेटरों की कमी है। और वेंटिलेटर क्या होता है पता है ना? आप कभी हॉस्पिटल में गए हो, वहां आईसीयू लगा रहता है, पेशेंट नीचे उसको प्रॉब्लम होती है, किसी बीमारी से सफरिंग कर रहा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है उसके, इस तरह का वेंटिलेटर होता है। समझ गए? ठीक है। 23 जून इंटरनेशनल डे, ओलंपिक डे मनाया जाता है। याद रखना 23 जून को सारे दिन लिख लो, एनवायरमेंट डे, एक्रेडिटेशन डे, वर्ल्ड मिल्क डे, साइकिल डे, इंटरनेशनल साइकिल डे, ये सारे दिन याद कर लेना, ठीक है। जितने भी कराए मैंने करंट अफेयर में वो लिख लेना एक कॉपी में। 23 जून 1984 द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फाउंडेड इन पेरिस। ये जो कमेटी थी, ओलंपिक कमेटी, वो 23 जून को 1984 को क्या गई थी, फाउंड हुई थी पेरिस में। पेरिस कहाँ है? पेरिस बताओ, फिलीपींस, ठीक है। द डे 23 जून वाज chosen to be celebrated as International Olympic Day, commemorated the foundation day of the International Olympic Committee Day। और ये फर्स्ट जो सेलिब्रेट किया था 1948 में सेलिब्रेट किया था। कब किया था? 1948 में। आपको बस ये याद रखना है इसका डे। अब कल भी बताया था हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो 2000 इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन हेल्थ, ये लॉन्च किया था कल। एक हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम, अवेयरनेस वर्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया ने।
किन के साथ, जो हॉस्पिटल है, मेडिकल से संबंध है, उनके साथ एक मीटिंग हुई है, एक एक्सपो लॉन्च हुआ है। उसमें क्या क्या बात हुई है कि कोरोना वायरस पर बात हुई है कि हमें कैसे किस तरह इस कोरोना की दवा बनानी है, इसके रिगार्डिंग बात हुई है। ये बस ये चीज याद रखना आप। ठीक है, तो आज की न्यूज आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।